स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अभी पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे सारणिक। सारणिक में हम लोग क्या, तो आप लोग समीकरण दी होती है, समीकरण को अभिव्यंजक में हम लोग लिखना सीख चुके हैं। कैसे लिखते हैं, a1 b1 a2 b2 x y ऐसे लिख देंगे हम लोग। जहाँ पर जो ए यह बार क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्स कहलाता है, कैपिटल ए सॉरी, आप लोगों ने समीकरणों के अद्वितीय हल के बारे में पढ़ा हुआ है। क्या होते हैं समीकरण के अद्वितीय हल? अगर यहां देखा जाए तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यह कहलाते हैं समीकरण के अद्वितीय हल। तो हम कहते हैं समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। इतनी बात क्लियर हो जाती है स्टूडेंट्स। लास्ट आगे हम लोग देखते हैं क्या है। जो ये आपका क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a1 b2, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a1 b2, इधर हो जाएगा a2 b1। अगर ये हमारा आ जाएगा इधर a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये एक संख्या आती है। ये क्या आती है, एक वास्तविक संख्या होती है, संख्या होती है, एक संख्या है जो कि समीकरण के अद्वितीय हल को या अद्वितीय मान को प्रदर्शित करती है। अद्वितीय मान है, जो ये अद्वितीय मान आया, यही हमारी सारणिक का मान कहलाता है। आप व्यू को सारणिक में बदल देते हैं, यही सारणिक का मान कहलाएगा। आगे देखते हैं थोड़ा सा हम लोग, जैसे कि लिखा हुआ है। आज हम लोग सीखते हैं कई कोटि के आव्यूह देख लेते हैं, यानी कि एक कोटि के आव्यूह का सारणिक मान। एक कोटि का आव्यूह क्या होता है, जिसकी कोटि एक होगी। स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगी कोटि, देख रहे हैं इसमें एक पंक्ति एक कॉलम है, तो इसकी कोटि एक कहलाती है। एक कोटि का आव्यूह है, तो इसका सारणिक मान क्या हो जाएगा, सारणिक मान a आएगा। स्टूडेंट्स, तो सिंपल सी बात समझ आती होगी। अब दो कोटि के आव्यूह का सारणिक मान निकालना सीखते हैं। ये एक कोटि के आव्यूह का सारणिक मान हो गया। अगर दो कोटि का हो तो a12 a21 a22, तो इसका सारणिक मान क्या आएगा, पहले इसको मॉड ए लिख देंगे। ये दो कोटि का है, 2 गुणे 2 का आव्यूह है। एक याद रखेंगे पहले तो, कोई भी अगर हम सारणिक का मान निकालना चाहते हैं तो वो एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। सारणिक जो होती है एक वर्ग आव्यूह की तरह होती है, इसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इसका सारणिक मान क्या आएगा स्टूडेंट्स, अगर हम ऊपर से नीचे गुणा करेंगे तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, a11 इंटू a22। जब नीचे से ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, a21 a12। इतनी बात क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। तो ये जो आपका मान आएगा, ये सारणिक का क्या कहलाएगा, अद्वितीय मान होगा। इसे हम लोग सारणिक का प्रसार भी कहते हैं या सारणिक का हल भी कहते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, तीन कोटि के आव्यूह का सारणिक मान ज्ञात करना। इसके पहले तो हम कुछ चीज समझ लेते हैं, सारणिक का 3 कोटि का आव्यूह का सारणिक मान कैसे ज्ञात करेंगे। एक आव्यूह हमारा a11 होता है, यहाँ पे a12 a13 a21 a22 a33। अगर हमें इसका सारणिक मान निकालना है तो इसको मॉड ए लिख देंगे। यहाँ पर हम सारणिक का निशान लगा देंगे। देखिएगा वर्ग आव्यूह है, पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर है।
अगर हम देख रहे हैं इसमें पंक्तियों की नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हैं। नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 1 2 3। इतना बात समझने के बाद थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, जब इसका हम लोग प्रसार करेंगे तो इसका प्रसार कैसे होगा, इस चीज़ को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे लेंगे। जहाँ 1 1 लिखा होगा याद रखेंगे, प्रसार करते समय -1, जो ये अनुलग्नक हैं i और j, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा और फिर क्या आ जाएगा A11। बहुत क्लियर समझेंगे, या फिर इतनी बात समझ आती है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर दूसरे से समझाते हैं इसको। तो क्या करेंगे, इसकी पंक्ति भी छुप जाएगी और कॉलम भी छुप जाएगा। ये पंक्ति पूरी चली गई और ये कॉलम चला गया। तो स्टूडेंट्स इतना ये चला गया और इतना ये चला गया। ये R1 के सापेक्ष प्रसार हो रहा है, R1 के सापेक्ष प्रसार। तो ये पूरी लाइन चलेगी, ये पूरी लाइन चलेगी। कितना अच्छा आपका दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, क्या बचा, जो बचा हम वही लिखेंगे, A22 A23 A32 A33। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, +-1 की पावर i + j। i कितना है 1 और j कितना है 2 और फिर कितना A12। अब A12 गया तो क्या बचेगा आपका, A12 गया तो ये गया पूरी लाइन, पूरी ये गई ऐसे, और पूरा ये चला गया नीचे वाला। तो क्या बचा आपका, ये भी गया और ये भी गया। क्या बचा आपका A21, इधर क्या बचा A23 A31 और A33। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी एकदम। आगे समझ लेते हैं थोड़ा सा इसी जगह क्या है। इतनी बात समझ आ गई। अब तीसरा देखो, पहले इसका हो गया फिर इसका हो गया, अब इसका करते हैं -1 i + j। पावर अगर हम i + j करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ज़्यादा सही रहेगा, -1 तीसरा वाला है, i की वैल्यू कितनी 1 और j की वैल्यू कितनी 3। करना इसी के आगे, पर वहाँ जगह नहीं है तो हम इधर लिख देते हैं। कितना हो जाएगा A13। तो क्या आएगा, ये वाला आपका पूरा जाएगा और ये पूरा चला जाएगा। कितना बचेगा A21 A22 A31 और A32। जब इसका हम लोग प्रसार कर देंगे तो हमें एक सारणी का मान प्राप्त होगा, जिससे हम लोग कहेंगे सारणी का मान कहेंगे। क्या हो जाएगा आपका, हाँ, या तो अब +- को समझने के लिए एक बेटर ऑप्शन है आपके पास। क्या करेंगे, जहाँ पर ये 1 + 1 यानी कि सम संख्या हो जाएगी तो हम लोग डायरेक्ट प्लस लिख देंगे, और जहाँ पर ये 1 और ये 2 मिला के 3 हो गया, जहाँ पर विषम संख्या होगी i + j करने पर अगर सम संख्या आ रही है, अगर i + j करने पर सम संख्या आ रही है तो वहाँ पर हम निशान लगाएंगे प्लस का, और अगर i + j करने पर संख्या आ रही है विषम तो निशान लगाएंगे माइनस का। स्टूडेंट्स हम लोग सिंपल सी बात समझ लेते हैं ऐसे। ये आपका प्लस आएगा, i + j 1 + 1 2 हो गया तो प्लस आएगा। ये 1 + 2 क्या हो गया 3, तो ये माइनस आएगा। ये 1 + 3 कितना हो गया 4 हो गया तो प्लस आएगा। ये क्या होगा 2 + 1 3 हो गया तो क्या आएगा माइनस का आएगा। ये क्या है का आएगा प्लस आएगा। ये कितना आएगा माइनस आएगा। ये प्लस, ये माइनस, ये आपका प्लस। तो चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे डायरेक्ट निशान लगा लीजिए। प्लस माइनस का चिन्ह हम लोग चाहे डायरेक्ट लगा लें, चाहे ऐसे हम लोग प्रसार कर लेते हैं। पहले -1 की पावर i + j कर लें, प्लस ऐसे कर लें। तो सिंपल सी बात है आपका पहला। ऐसे भी देखते हैं -1 की पावर 1 + 1 तो क्या हो जाएगा +1, या फिर यहाँ से देख लेते हैं प्लस लगा है तो कितना हो गया A11। ब्रैकेट में कितना है A22 A23 A32 और कितना है A33। ये चीज अब देखें यहाँ पर क्या है निशान माइनस का। यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें 1 + 2 कितना हो गया 3 की पावर -1 करेंगे तो माइनस ही आएगा, या फिर डायरेक्ट देख लेते हैं यहाँ माइनस है तो माइनस ही आएगा। A12 कितना हो जाएगा A12 ऐसे लिख दिया तो कितना आ गया अंदर क्या लिखा है A21 A23 A31 और
33। इतनी बात आपकी क्लियर हो जाती है। आगे देखते हैं यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। चाहे ऐसे देख लेते हैं, यहाँ से 3 + 1 4, तो प्लस ही आ रहा है। कितना लिखा है, A13 कितना हो जाएगा, अंदर क्या लिखा हुआ है, A21 A22, नीचे कितना लिखा हुआ है, A31 और A32। अब बस सिंपल सा वैसे गुणा भाग कर लेंगे जैसे कोटि 2 का हम लोग सॉल्व कर रहे थे, वैसे ही सिंपल सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो प्लस माइनस लगाना आ जाना चाहिए। कितना आएगा इसका गुणा, इससे करेंगे तो प्लस का A22 इंटू A33। अब नीचे से ऊपर गुणा कर रहे हैं तो क्या है, आएगा निशान माइनस का, कितना A32 इंटू A23। ये बात क्लियर हो गई होगी इतनी। फिर कितना आएगा, माइनस का A12 ब्रैकेट में, इसका से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, A21 इंटू A33। इसका गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का A31 A23 प्लस का, इसका गुणा करेंगे तो प्लस का आएगा A21 A32 माइनस A31 A22, और बाकी इसके अंदर मल्टीपल कर लेंगे, सिंपल सा हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक बार समझ लेते हैं, सबसे पहले प्रसार करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है स्टूडेंट्स। प्रसार करने से पहले हम लोग याद रखेंगे जिधर अधिकतम जीरो की संख्या होगी, नंबर ऑफ जीरोस, जिस पंक्ति या जिस कॉलम में ज़्यादा होंगे हम उधर से ही प्रसार करेंगे। अगर क्या होता, पहली पंक्ति में नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं तो हम जीरो पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर लेंगे। अगर दूसरी पंक्ति में नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं तो दूसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर लेंगे। पर हम लोग याद रखेंगे प्लस और माइनस, याद रखेंगे जहाँ पर हमें विषम संख्या मिल रही होगी, i + j विषम आएगा तो वहाँ हमको माइनस लगाना है। जहाँ i + j एक सम संख्या आ जाएगी वहाँ पर क्या लगाना है, हमें प्लस लगाना है। जहाँ विषम वहाँ पर माइनस, जहाँ पर सम वहाँ पर हमें प्लस लगाना है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं। 4.1 में क्या है आपका स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है। आपको पहले क्वेश्चन में हमको सारणिक मान निकालना है। क्या सारणिक मान हो सकता है इसका, इसका आपको सारणिक मान निकालना है। तो इसको पहले तो हम लोग ए से लिख लेंगे, तो मॉड ए कितना आएगा आपका, इसका मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा, माइनस का। तो अब नीचे उसको ऊपर गुणा कर रहा है तो माइनस का होना चाहिए, पहले तो चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा। अब गुणा करेंगे तो -5 का +4 से गुणा करेंगे तो आएगा -20, तो -2 +20 कितना हो गया, +18। यह बात आपको समझ में आ गई। कैसे गुणा किया, पहले तो ऊपर से नीचे गुणा किया तो गुणा तो होता है प्लस का, पर चिन्ह क्या आ गया, प्लस और माइनस गुणा माइनस आ गया। अब यहाँ नीचे से ऊपर गुणा करना है हमको, तो पहले क्या लगाएंगे, माइनस, फिर गुणा कर लेंगे तो माइनस और प्लस से गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, -20 पहले से माइनस था क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सिंपल सा इसको हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका, क्या लिखा है, ए बराबर या मॉड ए बराबर कर लेंगे cos थीटा माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पे cos थीटा। सिंपल से हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे गुणा करना है, ऊपर से नीचे गुणा करना है तो प्लस लगाएंगे, तो cos थीटा गुणा करेंगे तो कितना आएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, नीचे से ऊपर गुणा करना है, नीचे से गुणा करना है ऊपर की ओर, तो ये क्या लगेगा, माइनस लगेगा, और इसका से गुणा क्या जाएगा, माइनस का जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये बात भाई आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखते हैं क्या है, सॉरी 2 का सेकेंड पार्ट। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा इसका मल्टीपल,
एक्स प्लस वन, दूसरा गण कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब इसका से मल्टीपल करना है तो निशान लगाएंगे माइनस का, कितना है एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। तो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो किसका फॉर्मूला है आपका ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। इतनी बात क्लियर हो जाती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ये ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वन का। कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2। इतनी बात स्टूडेंट्स आप लोगों को एकदम समझ में आ गई होगी, कितना हो गया प्लस का 2। इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या आपका कह रहा है क्वेश्चन, पहले तो हमें 2a निकालना है। जब हमने अवयव पढ़ा था बताया गया था आप लोगों को, जब गुणा होगा तो प्रत्येक अवयव में होता है। कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है 2a। पहले LHS नोट कर लेते हैं। LHS क्या स्टूडेंट्स आपका मॉड 2a। तो पहले तो हमें मॉड 2a निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा 2a निकालना पड़ेगा। तो अवयव में 2 से मल्टीपल कर देंगे 1 2 4 2। जब मल्टीपल करेंगे कितना आएगा आपका, सभी अवयव में मल्टीपल हो जाएगा। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8 और 2 दूनी 4। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसका मॉड ए निकालेंगे तो 2a कर देंगे। मॉड निकालने के लिए ये भी हो जाएगा 2 4 8 4। मल्टीपल करेंगे वैसे ही सेम, कितना 4 दूनी 8। जब नीचे सुपर करेंगे तो माइनस लगाएंगे, 8 चौको 32। कितना बचेगा माइनस का 24। ये बात क्लियर आ गई समझे। तो LHS तो आ गया माइनस का 24। RHS कर लेते हैं, इसको नोट कर लेंगे। तो RHS बता देते हैं अभी हम। RHS क्या है 4 मॉड ए। तो 4 क्या 4 आ जाएगा। मॉड ए की वैल्यू कितनी है 1 2 4 2। 4 आगे रहेगा ऐसे ही, कितना होगा 2 का 2, सॉरी मल्टीपल करना है ना अब स्टूडेंट्स। तो 2 एक कम 2, नीचे सुपर करेंगे तो माइनस का 4 दूनी 8। तो 4 माइनस का 6 कितना आ गया माइनस का 24। तो स्टूडेंट्स आपका LHS भी माइनस 24 आया था, RHS भी माइनस 24 आया। तो LHS बराबर RHS इक्वल टू माइनस का 24। तो आपका ये सिद्ध हो गया, आपस में क्या है बराबर है। यही आपको सिद्ध करना था स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 5 6 ये सभी एक तरह लगेंगे। तो मैं 4 बता देता हूँ, 5 6 आपको अपने आप करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4a क्या है, a बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4। क्या लाना है सिद्ध करके हमको, प्रूफ क्या करना है मॉड 3a इक्वल टू 27 मॉड a। इसमें LHS क्या है RHS क्या है सबको समझ में आ रहा होगा। तो पहले हम 3a निकाल लेते हैं। LHS सॉल्व करने से पहले 3a निकालेंगे। तो 3a मतलब कि 3 से अंदर मल्टीपल कर देना है। तो कितना आएगा 3 0 3 0 3 3 दूनी 6 0 0 12। स्टूडेंट्स मैंने डायरेक्ट अंडर मल्टीपल करके लिखा हुआ है। मल्टीपल कर लेंगे 3 एकम 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अगर हम मॉड 3a निकालेंगे तो क्या आएगा आपका मॉड 3a करेंगे तो जिधर नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा होंगे हम उधर से प्रसार कर सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोस इधर से भी ज़्यादा हैं और इधर से भी ज़्यादा है। तो हम R3 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। यहाँ लिख देंगे R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर
स्टूडेंट्स ये आपका प्लस था, ये वाला माइनस था, ये वाला क्या था प्लस। तो ये प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है, ये वाला क्या होता है प्लस होता है। दैट्स बात क्लियर, इतनी बात क्लियर है। हमने बात कहा था चिन्ह पहले लगा लेंगे, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो जब हम करेंगे प्रसार तो ये जीरो, जीरो के अंदर कुछ भी हो जीरो ही आएगा। सिंपल सी बात है, जीरो के अंदर कुछ भी हो तो कौन कौन से जाएंगे, ये जाएगा और ये जाएगा। कितना बचेगा 0 3 3 6। स्टूडेंट्स इस बात को समझ लेंगे कौन कौन से जाएंगे आपके। अगर हम इस जीरो को लेंगे आर्थिक सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये वाली लाइन जाएगी और ये वाली लाइन जाएगी। कितना बचा 0 3 3 6। फिर क्या लगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस लगा है तो हम क्या लगाएंगे -0। तो कौन कौन सी जाएगी, अब ये जाएगी लाइन और ये जाएगी, इतना चला जाएगा। क्या बचा आपका 3 3 0 6। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर क्या लिखा है प्लस का 12। चिन्ह हमने कहे थे पहले ही लगा लेंगे ताकि हमें i + j करने में वो टाइम लग सकता है। तो आपको ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 0 0 3 3 0 0 3। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इसका प्रसार कर देंगे तो स्टूडेंट्स ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, खाली उधर का पोर्शन बचेगा। 12 इधर बचा, इधर मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 3 3 का 9 माइनस का 0। कितना अच्छा 12 × 9, 12 9 108। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो चुकी होगी, अब तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। LHS सॉल्व हो गया, RHS देख लेते हैं इसी का। RHS क्या है, लिखा है 27 mod A। तो 27 ऐसे लिख दिया, mod A कितना हो जाएगा आपका 101 012 004। तो इसका सिंपल सा हमें प्रसार कर लेना है, जैसे प्रसार करते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ जीरो इधर ज़्यादा है तो इधर इस प्रसार कर लेते हैं, चाहे हम लोग डायरेक्ट C1 के सापेक्ष प्रसार भी कर सकते हैं। तो लिख देंगे C1 के सापेक्ष। हमने दोनों इस क्वेश्चन करके दिखाएं आपको। मैंने कहा था जिधर से नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा होंगे हम उधर से ही प्रसार करेंगे। तो इधर से प्रसार कर लेते हैं C1 सापेक्ष। तो 27 तो आपका आगे रहेगा ही रहेगा, ऐसे सिंपल सा। ये हमने बड़ा ब्रैकेट लगा रखा है, ना कि आव्यूह का निशान। तो ये कितना है 1, यहाँ होता है प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ प्लस, सॉरी प्लस माइनस प्लस। तो क्या हो जाएगा 1 लिखा। अब कौन कौन से छुपेंगे, कौन कौन से बचेंगे, ये छुप जाएगा और ये छुप जाएगा। C1 है 1 है तो ये तो पूरा C1 छुपेगा ही छुपेगा, ये भी छुप जाएगा इसका सामने वाला। कितना अच्छा ये गया, ये गया, कितना अच्छा 1 2 0 4। कितना आएगा 4 दूनी 8 और करेंगे 0, कितना आ जाएगा 8 7 56 और 4 दूनी 8 दूनी 16 16 5 21, 8 7 56 के 6 और 8 दूनी 16 16 5 21। तो आपका C1 अलग आया है, C2 अलग आ रहा है। क्या बात को दिक्कत हुई है? स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 4 एकम 4 आएगा। कितना हो जाएगा 4 7 28, 4 7 28 के 8 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 2 10। तो हम देख रहे हैं LHS और RHS आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए हैं। ये भी आपका प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह हो जाएगा, उसमें भी 3 × 3 की है मैट्रिक्स, सॉरी सारणिक दे रखी है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट और 8 दोनों सेम टू सेम लगेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या 7 नंबर में है, स्टूडेंट्स में सबसे पहली बात तो आव्यूह है, सॉरी सारणिक है। तो हम लोग आव्यूह की तरह नहीं कर सकते कि
करस्पॉन्डिंग यानी संगत अवयव हैं उनकी तुलना नहीं कर सकते, पहली बात तो ये सबसे पहली बात तो आपकी सारणी के हिसाब से हल करेंगे। इसका मल्टीपल करेंगे 2 × 2, ऐसा करेंगे तो -20। उधर कितना आएगा 2x² और -24। इतनी बात समझेगी। 2x² -24 कितना चाहिए यहाँ पे -18। -24 इधर आके क्या हो जाएगा +24 -18 +24 कितना बचेगा 6x²। ये 2 गुणे में इधर बटे में हो जाएगा 2, 2 × 3 = 6, तो x² बराबर कितना आ गया 3, तो x बराबर कितना आ गया ±√3। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपके क्वेश्चंस लग गए हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 लगेगा। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज की। आप लोग इसको घर पे देख करके देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।